क्या बदलेगा महराज? क्या होगा आम आदमी पार्टी का कल और आज? जेल से बाहर आने के बाद गरजे महराज मलिक कई बातों पर अलग अलग तरीके से हिंट भी दिए, मगर क्या महराज मलिक की सियासत बदलेगी? क्या सियासत करने का तरीका बदलेगा? और अलग अलग तरह से क्या रिएक्शंस आए, इन सब पर हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। 37 वर्षीय आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक महराजुद्दीन मलिक, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, अपनी मेहनत से आगे आया एक नेता, मगर एक डोजियर तैयार किया पुलिस ने 8 सितंबर 2025 को, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पीकर की इजाजत से पीएसए लगा दिया इस विधायक पर, और ये 8 महीने तक जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद महराज मलिक ने कहा, पॉलिटिकल सिस्टम इज श्रिंकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आखिर मतलब क्या है? आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में महराज मलिक की जेल से बाहर आने के बाद पहली स्पीच को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, किन बारीकियों से उसने वो बात कही, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई में महराज मलिक बदला हुआ नजर आया या फिर उसके मिजाज अब बदल जाएंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि शायद कोर्ट कुछ रियायत दे दे महराज मलिक को और वो बाहर आ जाए। करीबन 5 बार कोर्ट में उसका मामला उठा और महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे उसके जो लीगल पैनल था वकीलों का, जिसमें काफी सीनियर एडवोकेट्स भी थे, जिसमें एडवोकेट शेख शकील, एडवोकेट अप्पू सलाथिया, एडवोकेट जुल्कार नैन चौधरी, ये सभी लोग थे। और वहीं दूसरी ओर जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से वकील थे, जिसको लीड कर रहे थे एडवोकेट सुनील सेठी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल था, और आखिरकार 5वीं तारीख के बाद कोर्ट ने रियायत दे दी, पीएसए क्वैश कर दिया महराजुद्दीन मलिक का 27 अप्रैल 2026 को। आज 28 अप्रैल है और आज सुबह कठुआ जेल से रिलीज कर दिया गया महराज मलिक को। महराज मलिक 8 सितंबर 2025 में पे जो उनकी डिटेंशन हुई थी, उसके बाद अगली सुबह कठुआ जेल शिफ्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक कठुआ जेल में ही थे। 5 बार उनकी तारीख हुई कि उनके पीएसए को लेकर या जमानत मिले, कोर्ट ने उन्हें रिहा नहीं किया। 2 बार खास तौर पे अर्जी दी गई कि असेंबली सेशन है, असेंबली सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रियायत मिले, वो भी कोर्ट ने नहीं माना। 8 महीने की जेल के बाद क्या महराज मलिक जो बाहर आए हैं, ये पहले महराज मलिक हैं, पहले जैसे ही हैं, या फिर बदले बदले नजर आए? अगर आप लोगों ने आज उसकी लाइव स्पीच द न्यूज रूम 24 आवर्स के पेज पर देखी होगी तो शायद आप कुछ जज कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि महराज मलिक ने किन खास पॉइंट्स को टच किया और खास तौर पे उनके मायने और मतलब हैं क्या। महराज मलिक ने सबसे पहले यही कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम इज श्रिंकिंग। इसका मतलब क्या है? दरअसल लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, इस पर वो बात पहले भी करते थे और आज भी रखी। मगर एक तरफ महराज मलिक ने एक चीज तो मानी कि जेल के उनके ये 8 महीने कुछ अच्छे नहीं थे, बेहद खराब थे। जाहिर सी बात है, एक नेता जो ग्राउंड से उठकर एमएलए की पोजीशन तक पहुंचा हो और उसके बाद उस पे पीएसए लग जाए और वो जेल में चला जाए, जेल में वो एक सिंपल कैदी की जिंदगी जी रहा होता है, वो वहां पर जेल के अंदर वही खाना खा रहा होता है जो आम कैदी खाते हैं, वैसा ही जीवन जी रहा होता है। वो समझ पाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। चाहे महराज मलिक ये कितना भी ओपनली कहते रहें कि उनके साथ गलत हुआ है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने जो डोजियर तैयार किया था, अभी उसके ऊपर जांच चल रही है। करीबन 18 एफआईआर उस डोजियर में उनके ऊपर दर्ज की गई थी, उनके ऊपर अभी मामले चलेंगे। मगर महराज मलिक अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स दरअसल है क्या, पॉलिटिक्स में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं। उनके बाहर आने के बाद बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी एक बयान दिया। वो श्रीनगर में थे जब मीडिया ने उनसे पूछा कि महराज मलिक की रिहाई हुई है, उन्होंने कहा मुबारकबाद, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, मगर उन्होंने भी ये कहा कि कम से कम उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। ये वही महराज मलिक हैं जो पिछले साल मार्च अप्रैल के असेंबली सेशन के दौरान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी नहीं बख्शते थे। अंदर और बाहर हर जगह खुलकर बात करते थे, मगर उस खुलकर बात करने में कहीं ना कहीं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी इस्तेमाल कर दिया करते थे। और शायद यही
जो एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, यही कारण बनी उनके खिलाफ डोजर इकट्ठे होने का और उनका जेल में जाने का। 13 मार्च 2025 को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को जम्मू कश्मीर की भागीदार सौंप दी थी आम आदमी पार्टी की, यानी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, क्योंकि 2013 से उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, करीबन 13 सालों से इस पार्टी में थे। मगर एक और बहुत खास बात है, आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या महराज मलिक आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो उनका सपोर्टर बेस है, दरअसल वो आम आदमी पार्टी का नहीं, वो उनका अपना सपोर्ट बेस है। डोडा में अगर लोग उन्हें पसंद करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो एक अमूमन आम घर से आता है, वहां से उठ के लोगों की बात करता है और लोगों के लिए प्रोटेस्ट आंदोलन करता है, और उसके बाद डीडीसी का चुनाव लड़ता है, जो लोग उसे खुद लड़ाते हैं और वो जीत जाता है। सिर्फ वो वहां नहीं रुकता, उसके बाद आगे चलता है, लोग दोबारा उसे विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, जनता उसे सपोर्ट करती है और वो बड़ी बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को हराकर पहुंच जाता है विधानसभा। जब वो विधानसभा पहुंच जाता है तो डोडा में एक बड़ी रैली होती है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल सब पहुंचते हैं और ये अपनाते हैं कि हमारे कैंडिडेट ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत हासिल की है। मगर क्या वो जीत आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की थी, उनकी सोच की थी? नहीं, दरअसल वो जीत खुद महराज मलिक की थी। महराज मलिक को अब ये सोचना है कि दरअसल उसे जम्मू कश्मीर में कौन सी सियासत करनी है। वो सियासत तो जो आम आदमी पार्टी पूरे देश में करती है, या वो सियासत जो महराज मलिक लेकर शुरू हुए थे अपने उस छोटे से गांव से और पहुंच गए थे डोडा से होते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा। आज उन्होंने हेरोइन चिट्टा उसका भी जिक्र किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का भी जिक्र किया और ये भी कह डाला कि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है दरअसल वो उसके साथ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, हर नशे वाली चीज बैन हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेल के अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें देखी जिससे ये समझ आया कि बड़े घरों के बड़े लड़के भी ड्रग पैडलर्स और ड्रग एडिक्ट्स हैं। हालांकि उसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है और जो पकड़ा जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साफ तौर पे कहना है। ऐसा हो भी रहा है। मगर महराज मलिक ने आज जिन जिन बातों को हिट किया, करप्शन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या ड्रग एडिक्शन हो, दरअसल वो वही बातें हैं जो जम्मू कश्मीर की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कहती रही है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि 8 महीने जो जेल में रहे महराज मलिक ने काफी कुछ सीखा है। अब आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि महराज मलिक किस ट्रैक पर, किस पॉलिटिकल रंग में आगे जाने वाले हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी को ये डर इसलिए भी सता रहा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे। उनके 7 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं महराज मलिक भी अपने दम पर अपने चुनाव जीते थे, मगर फिलहाल आम आदमी पार्टी का ये सिपाही पार्टी के साथ है और उसने साफ तौर पे कहा है कि वो पार्टी का ग्राफ भी आगे बढ़ाएगा। मगर जिन जिन बातों का जिक्र महराज मलिक ने किया उसमें एक बात साफ होती है कि वो पार्टी से ज्यादा जनता के वफादार हैं, ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जेल में रहते हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजुकेशन और हेल्थ की हालत बहुत खराब रही और जाहिर सी बात है कि विधायक जब नहीं होता तो उनकी बात असेंबली में रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने वाला कोई नहीं होता। महराज मलिक के मिजाज बदलेंगे ऐसा नजर आया उनकी पहली स्पीच से। बोलने का अंदाज शायद वही था, मगर तथ्य और पॉइंट रखने का तरीका कुछ पहले से अलग था। शायद आप ये स्पीच बार बार सुने तो ये भाप जाएंगे। जो लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, पंडित्स हैं, वो समझ सकते हैं कि राजनीति बहुत अलग चीज है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद दिखती नहीं हैं मगर होती हैं। तो महराज मलिक को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पीएसए में अगर अंदर गए हैं और जब बाहर आएंगे तो एक बदले हुए महराज मलिक होंगे। महराज मलिक का बोलने का अंदाज चाहे ना बदला हो, मगर उनकी राजनीति करने का अंदाज शायद कुछ देर में बदलेगा। चाहे वो जनता के लिए जितने भी क्लोज रहें, मगर अब वो ये समझ चुके होंगे कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब आना जरूरी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और बताइए कि आपको क्या लगता है कि महराज के मिजाज बदलेंगे या नहीं।